हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपिक मास्टर में, और ये है आपका जीवन बैच, जहां पर आपको एसएसटी के कंप्लीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और एक बार फिर से आपकी डिमांड को पूरी करते हुए हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने एसएसटी में क्या क्या पढ़ लिया। जियोग्राफी 50% पढ़ ली, इकोनॉमिक्स 50% पढ़ ली, पॉलिटी 50% पढ़ ली। अब बच्चा बार बार ये कमेंट कर रहा था कि भैया कब आप हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डिमांड अगर आ रही है तो पहले बच्चे के डिमांड के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और जल्द ही हाफ ईयरली तक जितनी भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर आने वाले हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। एक बार कमेंट करके जरूर बच्चा बता देगा कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड आ रहे हैं। क्लियर है क्या। वैसे आज मुझे पढ़ाना तो था चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, लेकिन मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हमारी टीम ने बनाना था चैप्टर नंबर 1 का पीपीटी, बना दिया चैप्टर नंबर 2 का पीपीटी। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को क्योंकि बहुत दिन से उसकी डिमांड आ रही है तो पेंडिंग नहीं करते हैं। हमने सोचा एक दिन पेंडिंग करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, बट हमने सोचा लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला कि भाई नहीं, बच्चा अगर कह रहा है तो चैप्टर नंबर 1 जरूरी नहीं है। अगर चैप्टर नंबर 2 की पीपीटी बन गई है तो चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ा देते हैं, बाद में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा देंगे। और इस तरह से बच्चे एक बार कमेंट्स कर देंगे कि कौन कौन से चैप्टर उनके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। और अभी तक इस जीवन बैच के अंदर जितने चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, क्या उसके अलावा भी कुछ आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा कमेंट कर सकता है। ये पहला एक यूट्यूब चैनल है जहां पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के वेल एक्यूरेट लेक्चर्स दिए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे ऐप पर चल रही हैं, पेड चल रही हैं, तो आप उनको जाकर भी विजिट कर सकते हैं। ऐप के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत 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 प्यारा सा, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, और बहुत डाटा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के डाटा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। और मैं कहता हूं कि यूपी बोर्ड बच्चा देख, तू सीबीएसई के साथ पढ़ता है तो कभी तुझे लगता है कि इतना चीजें कैसे मुझे समझ में आएंगी, ये तो पैटर्न ही अलग है। हाँ, आपका पैटर्न और उनका पैटर्न एकदम से अलग है, इसीलिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे परसेंटेज नहीं गेन कर पाते, क्योंकि वो हमेशा सीबीएसई के साथ बैठे हुए हैं। और जब पेपर आता है तो एग्जैक्टली वैसा पेपर मिलता ही नहीं है, एकदम से अलग पेपर मिलता है। 180 डिग्री का यहाँ पर फैसला देखने के लिए मिलता है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि बच्चा, अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं और आप यहाँ पर आ चुके हैं, आशीष भैया के पास आ चुके हैं, द टॉपिक मास्टर में आ चुके हैं, इस चैनल से जुड़े, हमारे पेड कोर्स से जुड़े। पेड कोर्स हमारे बहुत सस्ते हैं, सारे कोर्स 1000 से सस्ते हैं। जाके वहां से जुड़ो, चीजों को पढ़ो, समझो और बढ़िया करो, अपने बोर्ड में फाड़ के आओ बढ़िया तरीके से। यार 90% प्लस आने चाहिए आपके। और ये 90 के जो नीचे सोचते हैं ना बच्चे, बच्चे ही नहीं है, 90 प्लस, 90 प्लस। इससे आसान पेपर जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हम जैसे लोगों के आए हैं बिना यूट्यूब से पढ़े, बिना किसी टीचर के हेल्प के, और बहुत पहले आ चुके थे, आज से 10 साल पहले आ चुके थे। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बहुत ही सीरियसली आप उन चीजों को लेंगे, बढ़िया तरीके से उन चीजों को पढ़ेंगे। आज मैं नेशनलिज्म इन इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, वो मैं सारे सॉल्व करा दूंगा। कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा, वो बातें मस्ट इंपॉर्टेंट है, उन बातों के अकॉर्डिंग ही आपको आगे की हिस्ट्री को पढ़ना है। जैसे कि आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई देख, अगर तुझे एसएसटी में पकड़ बनानी है ना, तो अब हिस्ट्री में आ चुका है तो। और हिस्ट्री में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। सभी बच्चों से मेरा चैप्टर नंबर 2 को लेकर एक सजेशन है, सभी बच्चे इस बात को समझे कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी आपके डाटा है ना, डाटा इन द सेंस क्या है, आपके ईयर वाइज जितने भी ईयर हो गए, या किसी के नेम हो गए, या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज हो गई, कोई भी स्पेसिफिक चीज हो गई, ये आपके डाटा होते हैं। और ये डाटा कहाँ के हैं भाई, ये सारे डाटा एनसीईआरटी के हैं। कहाँ के हैं, एनसीईआरटी के डाटा हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के डाटा इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप ये मानिए कि एक आपका एमसीक्यू इस चैप्टर से आने वाला है, जो कि एकदम से डाटा बेसिस होगा, केवल डाटा बेसिस। और ये एक नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि एक से दो क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के होंगे और डाटा से रिलेटेड होंगे। और यही डाटा आपको हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे होंगे, जब आप वेरी लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे, या जिसे आप लॉन्ग आंसर कहते हैं वो लिख रहे होंगे। ये डाटा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आज मैं एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा हैं, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वो सारे करवा दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाटा मिले तो आप लिख लें, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज्ड, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब स्टेबलाइज्ड हुई थी। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 और 2022 में ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम ने इसको पूछ लिया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपकी ओल्डेस्ट पार्टी भी हो जाती है, सबसे पहले बनने वाली पार्टी हो जाती है, सबसे ज्यादा समय तक इसने देश में राज्य भी किया है। तो ये इस बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1855।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें कोई भी दिमाग आपका नहीं लगेगा, केवल ये डाटा से बेसिस क्वेश्चन है। डाटा क्लियर है तो सब क्लियर, डाटा नहीं क्लियर तो सब गलत। क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से ये क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी भाई ये कब अंतिम चरण में पहुंची, तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 में। कब? 1918 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पूछा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल आएगा। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, अगर ये पूछा गया है तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से भाई कब रिटर्न आए थे, ये भी आपका डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है। 1915 में वो रिटर्न आए थे, आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आपको ये पता है कि वो साउथ अफ्रीका गए क्यों थे, अगर ये पता है तो भाई आपने बढ़िया तरीके से फिर पढ़ा है, आपको चैप्टर आ रहा है। नहीं पता तो आगे चैप्टर पढ़ बच्चा, चैप्टर तेरा कमजोर है अभी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। अब देख बच्चा, अगर ये क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहा ना बालक, अगर ये क्वेश्चन बच्चा आपको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 और 2022 में पूछा जा चुका है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, थोड़ा सा समझा है, तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज कौन थे भाई, जो नोट में छपते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन। अरे बोलना बच्चा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो फादर ऑफ द नेशन, अभी भी मैंने बताया भाई किसे बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन इन द इंडिया, भाई बताओ 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 बताओ। अरे महात्मा गांधी को बोला जाता है बच्चा, महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू मत लगा देना, ठीक है ना, ये तो पता होगा, बच्चे को भी पता होता है। छोटा सा बच्चा जब जीके जीएस पढ़ने स्टार्ट करता है ना, तो इस बेसिक सी चीजें उसे आ रही होती है। क्लियर है क्या? और कई बार आपके दिमाग में आया होगा भाई नोट में ये क्यों छपते हैं, क्योंकि नोट में वही छपता है जो फादर ऑफ द नेशन होता है। क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट, याद रखना बच्चा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, ऑफ गुजरात महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेशेंट्स। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था, वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में थे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में थे। अभी तक टोटल मैंने आपको लगभग 6 क्वेश्चन करा दिए और 6 के 6 क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा, डायरेक्ट डाटा से क्वेश्चन पूछा गया। और मैंने कहा इस चैप्टर से 1 या 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और डायरेक्ट डाटा से आएंगे। वैसे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा करवा दिए हैं, तो लगभग चांसेस है 90% की यही आ जाएगा। बट इसके अलावा भी कोई भी डाटा अगर एनसीईआरटी पर है तो उसे बच्चा लिख, क्योंकि ये तो आपके 90% रेशियो को रखते हैं, बट 90% के बाद भी कुछ होता है, उसको भी लेके चल, पहले इसे ले, अगर समय है तो भाई उसको भी कर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग, ठीक है ना। अब जलियांवाला कांड जो हुआ था भाई, वो इंसिडेंस कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था बालक? 1919 में हुआ था। कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ ना बालक, देखते रहना इस चीज को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब डाटा है, डाटा 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 वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, और एसएसटी में डाटा का बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चा सारी एसएसटी के डाटा को एक जगह लिख लेता है ना, उसके अपने आप क्वेश्चन एमसीक्यू में 8 से 9 सही हो जाते हैं भाई। तो डाटा याद करके जा भाई, याद कर उसको, मैं हमेशा कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं, तो उसका कुछ मीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, जो जलियांवाला कांड हुआ था, सभी बच्चों को पता होगा, इसमें जो ओपन फायर हो गई थी, तो भाई उस समय कौन सा जनरल था जिसने ओपन फायर करवा दिया था? ये क्रूर व्यक्ति कौन था? अरे इतना क्रूर व्यक्ति एक ही व्यक्ति था, वो था जनरल डायर, जिसे बहुत ही क्रूरता के साथ एक इंडियन ने ही उसके कोर्ट में मार दिया था। आप सभी बच्चों को इसकी हिस्ट्री पता होगी। बहुत 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 क्रूर व्यक्ति था जिसने जलियांवाले बाग में ओपन फायर करवा दी थी। लोग मीटिंग कर रहे थे वहां पर, और मीटिंग चल रही थी, उसने ओपन फायर करवा दी, जिसको पाओ उसको मारो। लोग कुएं में कूद रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भाग रहे थे। कई लोग क्या, कई हजार लोगों की मौत हो गई थी, और बिना किसी वजह के एकदम शांतिपूर्वक चलने वाली वो मीटिंग थी। और इसी का बदला लेने के लिए बताओ उस इंडियन का नाम बताओ कि कौन वो व्यक्ति है जो जाकर इसको सामने से गोली मारता है। सभी बच्चे, जिन जिन बच्चों को इसका आंसर आता है, नाम कमेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके 2023 में पूछा जा चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did महात्मा गांधी begin the non cooperation movement? देख बेटा, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है भाई, देख समझ ले इस चीज को, ये आपके टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बालक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपके लॉन्ग आंसर बनते हैं या जो आपके शॉर्ट आंसर बनते हैं, वो हमेशा लगभग ये मान सकते हैं कि 90% का चांस है कि जो लॉन्ग और शॉर्ट आपके बनते हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बनते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 1920 एडी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? हु अमंग द फॉलोइंग लीड बरदोली सत्याग्रह?
तो भाई इसको किसने लीड किया था? 1923 का ये आपका क्वेश्चन है। और बच्चा सत्याग्रह मतलब जैसे पढ़ता है तो वो किसकी तरफ भटकना चाहता है? महात्मा गांधी की तरफ। और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर आप महात्मा गांधी टिक करके आ जाएंगे बालक। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसका करेक्ट आंसर है। हर सत्याग्रह में आपको गांधी जी की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आप गांधी जी की तरफ देख सकते हैं, किसने लीड किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? तो महात्मा गांधी जी किधर गए? ऑप्शन नंबर ई में है, जो कि होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी बना लो इसको, ठीक है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, डिटेल में पढ़ के जाना, इसके बारे में एनिमेशन देख के जाना, ताकि दिमाग में गूंजे कि क्या होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? भाई मेन रीजन क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का चलाने का? आप सभी को पता होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है डिड लॉर्ड इरविन ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? तो ये कब किया गया था भाई? 1929 में। डाटा है बालक, एकदम डाटा वाला क्वेश्चन है। जितने मैं क्वेश्चन आपको डाटा से रिलेटेड बता रहा हूं ना, याद कर लेना इनको, तो याद ही कर लेना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम से इनको यहीं पर याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म्ड किया था भाई? तो इसको किसने किया था? इसका नंबर आपका एक तो CR दास थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो रहा है। तो बोथ, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है। महात्मा गांधी का कोई पार्टी से पहले रिलेशन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये किसका स्लोगन था? बताना किसका स्लोगन था? डू और डाई। ये क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में करेंगे बच्चा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अरे ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए था। डू करो या मरो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बालक? इसको हिंदी में कहते हैं करो या तो मरो, करो या मरो। इस नारे को किसने दिया था बताओ भाई? इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट करना है। करो या मरो, लड़ो। किसने बताया था भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने लॉन्च किया था क्विक इंडियन मूवमेंट? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? या तो इससे लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है या तो इससे शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी इससे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो एमके गांधी, दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हो जाएंगे। दोनों अलग अलग व्यक्ति के नाम नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। बाई मिस्टेक ऐसा लिख गया होगा तो इसलिए मैंने दोनों बता दिया। एमके गांधी लिख के आएगा तब भी तो एमके गांधी का। चलो अच्छा बताओ एमके का मतलब क्या होता है? कौन कमेंट करेगा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एमके? गांधी जी के आगे एमके लगता था। बताओ भाई एमके का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है with which important event was civil disobedience movement started? तो भाई इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मैं होमवर्क में देना चाहूंगा। आज मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। कुछ बच्चे, अच्छा मैं देखता हूं कुछ बच्चे ना बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, इतने सीरियस हैं कि जब जब मैं उनको क्वेश्चन देता हूं वो कमेंट करते हैं। और देखना उन बच्चों के बढ़िया परसेंट आने वाले हैं। जो बच्चा यहाँ पे देख रहा है, पढ़ रहा है, चीजों को समझ रहा है, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मैं मानता हूं आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे होंगे, आंसर्स पता ही नहीं होंगे। लेकिन यार अगर देख तो रहे हो तो यूट्यूब से ही देख रहे हो ना, तुरंत गूगल खोलो, तुरंत इस क्वेश्चन को कॉपी करो, पेस्ट करो, आंसर आ जाए, तुरंत आंसर को लिख दो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा, जिंदगी में कभी भुला के नहीं भुला पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको स्टेटमेंट बताना है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बताओ इसको किसने कहा था? और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2 साल लगातार पूछा भी गया है। तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई ये है, मुझे लगा वो था, चलो उसको भी होमवर्क दे दिया, लेकिन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे थे, अभी याद आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, ये आपका मैंने टोटल 3 होमवर्क दिए हैं। मैं देखता हूं कौन सा बच्चा है जो कमेंट करता है, ठीक है ना। चलो अब हम थ्योरेटिकल पोर्शंस की बात करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शंस इन द सेंस ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट में आ सकते हैं, उनकी भी बातें कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो सत्याग्रह से रिलेटेड है और मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, अपना पढ़ लेना। जैसे सत्याग्रह हो गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। देखो फिर से सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर बार की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट के भी ले आता हूं ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उसे बताया नहीं गया, उसे पढ़ाया नहीं गया है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया इसका ना राइटिंग स्किल बताइए कि कैसे इसको लिखना है।
तो वो इस जीवन बैच के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन बैच जो स्टार्टिंग में लॉन्चिंग हुई थी वो केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हुई थी। और इसके बाद बच्चों ने ये कमेंट किया कि भैया आप हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दीजिए लॉन्ग और शॉर्ट्स के, तो वो भी मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। बट वो पॉसिबल नहीं है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए, फिर पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करना, मतलब पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। मैं इसके लिए एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि देख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चैप्टर को पढ़ना। अगर तूने उस चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया तो शॉर्ट और लॉन्ग में कभी जीवन में दिक्कत नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ लिख के आओगे, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं एसएसटी के, जो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। वहां पर कोई कॉमन सेंस नहीं काम करता है, कोई तरीका काम नहीं करता है, और याद वाले पोर्शन याद आ जाते हैं। याद है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ये सीरीज लेकर आया था, जीवन बैच के अंदर लेकर आया था। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ हिस्ट्री के, जल्द ही जल्द पूरे के पूरे चैप्टर में आपको करवा दूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चों के एग्जाम में जो भी चैप्टर आने वाले हाफ ईयरली में, सभी बच्चे कमेंट्स कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।